बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नोड एमसीयू को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। नोड एमसीयू जो है आईओटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग के हवाले से आजकल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन है, उस हवाले से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना हो तो आप उसके लिए ये नोड एमसीयू के जो माइक्रो कंट्रोलर है आप उसको इस्तेमाल करेंगे। आर्डिनो के साथ हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले तो जैसे आर्डिनो ऊनो पे आप लोगों ने काम किया है, आर्डिनो ऊनो की तरह ही बिल्कुल इसमें भी डिजिटल पिन और एनालॉग पिन्स वगैरह मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राइट साइड पर बॉटम में RX और TX भी मौजूद है, जिसके ज़रिए आप ब्लूटूथ वगैरह भी इससे में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है हमारे पास जो काम होगा वो ज़्यादातर वाईफाई के ऊपर ही काम होगा, तो हम इसके ऊपर जो है शुरू में कनेक्ट किस तरीके से होगा हम ये बात देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर IP इसको कौन सी असाइन हुई है वाईफाई की वो हम चेक करेंगे किस तरीके से इसे वाईफाई मिला है, और उसके अलावा जो डेटाबेस में हम वैल्यूज़ को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, घर बैठ के मैं कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह वाईफाई के थ्रू किस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो है इन ट्यूटोरियल्स में शामिल होंगी। आज हम जो बात करेंगे वो पहली क्लास है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे आर्डिनो के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, और आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है हम इसके ऊपर बिलिंग करवाएंगे LEDs को, और देखेंगे कि वो बिलिंग किस तरीके से होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्डिनो से। ओके तो ये आर्डिनो जो है ये हमने ओपन कर लिया आईडी को। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना होगा कि फ़ाइल में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में आपको ये वाला लिंक जो है यहाँ पर इस जगह पर एम्प्टी आपके पास आ रहा होगा, आपने इस जगह पर पेस्ट करना है। ये डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक जो है मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने ये करने के बाद जो है आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद होगा क्या कि ये अपडेट होगा, और अपडेट अगर नहीं हो पा रहा हो तो आप एक दफ़ा क्या करें कि इसको बंद करके अगेन खोल लिएगा, ये आप काम कर लिएगा। उसके बाद करना है ये कि आप बोर्ड मैनेजर में जाएंगे। जैसे मैं टूल्स में जाऊंगा, टूल्स में आके बोर्ड में गया, मैं बोर्ड में आके मैं बोर्ड मैनेजर में जाके मैं इंस्टॉल करूंगा 8266 को। ओके तो ये सिलेक्ट, ये ऑल रखा हुआ सिलेक्शन में, ठीक है। 8266 ये मैंने सर्च करूंगा तो ESP8266 जो है ये सब कुछ आ जाएगा। इसके हवाले से डिटेल है सारी की सारी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमें करना ही होगा, इंस्टॉल करने के बाद इस जगह पर, अच्छा अभी पोर्ट कनेक्ट नहीं है तो मैं इसको पोर्ट में कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, नोड MCU को। ओके तो जब ये कनेक्ट होएगा तो हमारे पास यहाँ से पोर्ट आ रही होगी, आपको कौन सी कॉम पे सिलेक्ट हुआ हुआ है आप इसको चेक कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाके जो भी जिस कॉम से भी कनेक्ट होगा उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड इन्फो में आप आएंगे तो आपको इस तरीके से डिफ़ाइन कर देगा ये, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर जो है प्रॉपर इंस्टॉल हुआ हो, आपके पास कोई इशू नहीं है। जब आप यहाँ पर आके इंस्टॉल कर लेंगे बोर्ड मैनेजर में तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना ये है कि एग्जांपल में हम पहला एक बिलिंग LED बिलिंग करने वाला और सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर जो कंट्रोल कर सके। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में आऊँगा, एग्जांपल में आकर मैंने ये 8266 में मैं बिलिंग वाला जो पहला कोड है मैं इसको उठा लेता हूँ। ये पहला कोड आ गया है। मैं इसमें जो मेरे पास जो पिन थी, मुख्तलिफ पिन है, डिजिटल है, एनालॉग है, मैं बोलता हूँ कि D8 कर लेता हूँ इसको। D8 मतलब कि डिजिटल पिन के जो 8 है ना उसको, ओके, वो आउटपुट मोड में ओपन होगी। और मैं यहाँ पे भी कह लेता हूँ D8 जो है वो लो हो हाई हो, इसको भी मैं D8 कर लेता हूँ। एक एक सेकंड के हवाले से वो लो होगी फिर हाई हो जाएगी 2 सेकंड के लिए। ये आप लोगों को पता है सब आर्डिनो में किस तरीके से उन लोगों के ऊपर आप लोगों ने काम किया है। जिन लोगों ने उन लोगों के ऊपर काम किया उनको जो है ये नोड MCU में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं इसको यहाँ पर अब अपडेट करने जाऊँगा अपने इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जो है मैं इसको जो है मैं आपको बिलिंग करके LED को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से LED जो है वो बिलिंग होगी। ये अपडेट देखें होना शुरू हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। जिस अपडेट होगा उनों में तो हम डायरेक्ट स्टोर हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो है ये जो नोड MCU इसमें जो है इसी तरीके से अपलोड हो रहा है हमारा ये वाला कोड। ये कोड का काम क्या है कि पिन नंबर 8 को जो है उस पर LED को ऑन ऑफ करेगा, बस उसका काम ये है और कुछ नहीं। ये हम अपलोड हो गया है। और अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ये LED को बिलिंग करना शुरू कर देगा। मैं आपको ये अब दिखा देता हूँ LEDs।
ओके, तो कोड हमारा जो है नोड एमसीयू के अंदर आ चुका है। अब मुझे जो है इस एलईडी को ब्लिंक करके देखना है कि ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही। जो एलईडी की जो बड़ी पिन है वो पॉजिटिव होती है और छोटी जो है वो नेगेटिव है, तो आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पर छोटी वाली को ग्राउंड पे लगाऊंगा। ओके, और ये मैंने 8 के ऊपर इसको लगाया हुआ, आप लोगों को शायद नज़र मैं दिखा दूँ सही से। इसको यूँ करेंगे और 8 से ये बिलिंग हो रही है हमारी एलईडी। ठीक है, ये हमारा बिलिंग का था काम। अब हम इसमें आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये नोड एमसीयू है इसको जो है आईपी क्या असाइन की है हमारे राउटर ने, हम ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद फिर हम माई सीक्वल में किस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इंशाल्लाह सीखेंगे। डेटाबेस में अगर आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं थ्रू नोड एमसीयू, तो एक बात बिल्कुल अपने जहन में आप लोग बिठा लीजिएगा, और वो ये कि नोड एमसीयू के अंदर से आप डायरेक्ट माई सीक्वल या ओरेकल या कोई भी डेटाबेस हो उसको आप पास नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम डायरेक्ट उसके ज़रिए स्टोर डेटा नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए ये देखिए मैंने एक माई सीक्वल के ऊपर एक टेबल बनाया हुआ है डेटाबेस में। नोड एमसीयू टेस्ट के नाम से डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल बनाया, उसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, एक आईडी और एक नेम के हवाले से आप इसमें कुछ भी, ये टेस्ट है तो आप इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। अब इसमें जो है होगा ये कि मैं इसको अच्छा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट और रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि करना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसको रन करूँगा, डिलीट, सिलेक्ट डायरेक्ट। अब करना ये देखें, नोड एमसीयू डायरेक्ट माई सीक्वल से बात नहीं करेगा। कोई भी डेटाबेस हो, ओरेकल हो, एमएस एक्सेस हो या एमएस सीक्वल हो, कोई भी डेटाबेस हो उससे बात नहीं करेगा। हमें एक बहुत ही आसान तरीका से जो है वो हमें यूज़ करना है, और वो ये है कि मैं यहाँ पर एक जो है ये मैंने नोड जो है क्या नाम है नोड जेएस के ऊपर काम किया हुआ है। और नोड जेएस के साथ साथ आप चाहें तो अगर आपको डॉट नेट आती है आप डॉट नेट के ऊपर बना लें। अगर आपको कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप जो है माई सीक्वल का जो ब्राउज़र है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैंने नोड जेएस पे काम किया या मैं डॉट नेट के ऊपर काम करूँ, इसका फ़ायदा क्या होगा, चाहे माई सीक्वल हो, ओरेकल हो, एमएस एक्सेस हो, कुछ भी हो, आप किसी भी डेटाबेस के ऊपर जाकर डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ये चीज़ें मैं अब ये तो आप लोगों को नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन अब आप जो अगर आप लोगों को नोड जेएस वगैरह आती हो तो इसमें जो है आपने करना ही होगा कि इस जगह पर आपने एक कोड करना होगा। वो कोड क्या है, वो जो है आपका इस बैक एंड की एप्लीकेशन बनेगी। उस बैक एंड की एप्लीकेशन के ऊपर आप जो यूआरएल पास करेंगे वो यूआरएल जो है स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, हमारे माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र के लिए मेरा सर्वर चल गया है और मैं ब्राउज़र के ऊपर देता हूँ HTTP लोकल होस्ट, और ये मेरा जो है ये इस जगह पर मैंने पास करना चाह रहा हूँ आईडी को और इसको नेम को, ताकि हमारा जो माई सीक्वल है इसके अंदर डेटा जाकर स्टोर हो जाए। ओके, अभी देखें यहाँ पर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पर करूँगा ये कि मैंने एक अपने हिसाब से एक फंक्शन बनाया है नोड का, नोड एमसीयू के नाम से, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये वाला यूआरएल पास कर देता हूँ। ये मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या करूँगा। इसके अंदर नोड एमसीयू के अंदर मैंने आईडी दी है, आईडी 1, और इसके अंदर जो कीवर्ड मैंने पास किया हुआ है टेस्ट, वो टेस्ट जो है वो यहाँ पर आएगा नोड एमसीयू के पास। ये गेट किया इसने आईडी को और डीएसडी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को, और यहाँ पर वो स्टोर कर देगा माई सीक्वल के अंदर। मैं इसको यहाँ पे उसको रन करता हूँ। 1 किया तो 1 चला आएगा, 2 में लिखता हूँ, 2 पे मैं हेलो कर देता हूँ, हेलो IHI। ओके, तो मैं इसमें यहाँ पे देख लूँ 2 रिकॉर्ड आने चाहिए। ये देखें ये 2 रिकॉर्ड आ गए इस यूआरएल के थ्रू। अब ये यूआरएल चाहे मैं मोबाइल से पास करूँ चाहे मैं नोड एमसीयू से पास करूँ, ये एग्जीक्यूट होगा और डेटा हमारा इस तरह से स्टोर हो जाएगा। ये मैंने नोड एमसीयू जो है इसको जो है कनेक्ट करा है अभी, और मैंने ये पूरा कोड जो है जिसमें डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट होगी, ये कोड में पूरा आप लोगों को अभी जो है सिखाऊंगा आर्डिनो वाला।
मगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ माई सीक्वल जो है ये लोड होने के बाद जो है इसमें डेटा एंट्री होना शुरू हो जाएगी। मैं इसको अभी थोड़ा सा जब ये हम इसको कनेक्ट करेंगे नोड MCU को तो तकरीबन 5-6 सेकंड लगते हैं इसको जो है अपडेट तकरीबन 30 सेकंड लगते हैं कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद फिर उसमें रिकॉर्ड जो है इंसर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसको पूरा जो है कोड जो है इसका समझा दूंगा। देखें अभी देखें 14 रॉज हो गई हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा नीचे बॉटम लेफ्ट पर 70 रॉज हो गई। हर मैंने इसमें एक कोड किया हुआ है कि हर 1 सेकंड के बाद जो है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करता रहे। तो और इसके अगेंस्ट में जो डेटा है वो भी इसको मिलेगा। जो हमारे पास ये डेटा है नोड MCU का, जब हम इसको रन करें देखें इसमें ये नोड MCU पे जब हिट हो रहा है तो नोड JS पे जब हिट हो रहा है तो ये ID आ रही है और जो डेटा जा रहा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये अगेंस्ट में जो है रिटर्न कर रहा है, हमने सेंड कराया हुआ है हेलो माई सीक्वल सर्वर, तो वो भी हमें मिल सकता है। यानी कि आप इस कोड से जो आर्डिनो का कोड है इससे वैल्यू गेट और पोस्ट दोनों काम करवा सकते हैं। अब चले हम कोड को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है आर्डिनो है, इसके लिए हमने इंक्लूड करा हुआ है। ये दोनों आपने वाईफाई के लिए इंक्लूड किया हुआ है और ये जो HTTP क्लाइंट जो है आपने हेडर फाइल इंक्लूड कराई हुई है URL को कॉल करने के लिए, यानी कि वो हिट करने के लिए, चाहे वो Node.js पे बना हुआ प्रोग्राम हो, चाहे वो .NET के ऊपर बना हुआ प्रोग्राम हो, चाहे वो XAMPP के ऊपर बना हुआ प्रोग्राम हो, आप उसको हिट करवाने के लिए आपको ये हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये काउंट मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि काउंट की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि प्राइमरी की है ना ID, तो इस वजह से मैंने काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए एक वेरिएबल लिया हुआ है। अच्छा serial.begin जो है ये हमने इस कोड को किया हुआ है, इसके ऊपर हम कम्युनिकेशन को देखेंगे। कम्युनिकेशन स्टार्ट के साथ मैंने क्या हुआ है कि जो वाईफाई का जो मोड है वो है आपने STA रखना होगा, वाईफाई_STA कोड भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो है ये मैंने Wi-Fi.begin, ये क्या चीज़ है, ये मेरे ID है राउटर की, और जो ये बराबर वाला है ये इसका पासवर्ड है। 2 पैरामीटर है। डिले 200 सेकंड का कनेक्टिंग होता रहेगा। ये वाइल का लूप लगाया हुआ है, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, ये गलती से एक्शन किया। उसके बाद जो है होगा क्या कि जब बाहर आएगा लूप से, जाहिर सी बात है लूप से उस वक्त ही बाहर होगा जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश का मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे बताए कि मेरे इस राउटर को क्या मेरे इस नोड MCU को राउटर ने कौन सी IP असाइन की है, तो उसके लिए जो है मैं Wi-Fi.local IP करूँगा तो मुझे IP मिल जाएगी इसकी नोड MCU की, मैं आपको दिखा दूँगा अभी। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक का जो काम था ये हमारा वाईफाई से रिलेटेड था, यानी कि कनेक्टिविटी कनेक्शन बनाने का था। अब उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट काम जो है वो URL कॉल करना होगा। ये देखें 192.168.1.8 ये मेरे इस बीच में यहाँ पर लोकल होस्ट तो नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर आप कहीं रिमोटली जा रहे होंगे रख रहे होंगे तो आपको लोकल होस्ट के ऊपर काम नहीं करना होगा। तो ये मेरा एक अलग डिवाइस है, ये कंप्यूटर एक अलग डिवाइस है, इस वजह से मैंने लोकल होस्ट के ऊपर काम नहीं किया। मैंने इस कंप्यूटर की IP गेट की। IP गेट करने का तरीका आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों को पता ही होगा वैसे। IP कॉन्फ़िग लिखेंगे तो राउटर ने मेरे इस कंप्यूटर को क्या IP असाइन की हुई है वो मुझे मिल गई 192.168.1.8। तो यहाँ पर ये कॉलन 3001 वही है जो मैंने आपको बताया जिस कोड के ऊपर Node.js बना हुआ है। उसके बाद जो है उसका मैंने यहाँ पर ये इस जगह पर एंड पॉइंट दिया हुआ है कि उसका नाम मैंने क्या रखा था, मैंने नोड MCU रखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर नोड MCU मैंने नाम रखा हुआ था। ये अभी भी चल रहा है, इसकी वजह ये है कि ये मेरा कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। ओके, तो ये रहा नोड MCU मेरा एंड पॉइंट। सही हो गई बात। अच्छा जी, उसके अब ये वाला कोड है ये आप लोग अपना खुद बना लीजिएगा। और अगर आप लोगों को Node.js नहीं आता, Node.js की पूरा ट्यूटोरियल चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो ये मैंने MID की एक ऐसे ID असाइन, ID मतलब कि काउंट जो बढ़ रहा है 11 12 13 जो हो रहा है वो मिल रहा है। और ये हेलो स्ट्रिंग जो है वो मैंने ऐसी टेक्स्ट जो है स्टोर करने के लिए है। काउंट प्लस होएगा, यानी कि अगर 10 है तो 11 हो जाएगा, 12 है तो 13 हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्रिंट LN करवाया था ताकि मैं देखूँ मेरा जो URL है वो सही बना है नहीं बना, इसके लिए मैंने प्रिंट करवाया था। आप चाहें तो नहीं भी कराएं। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने वाईफाई क्लाइंट मैंने लिया हुआ है, HTTP क्लाइंट लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो है वाईफाई क्लाइंट के अंदर मेरे इस वाईफाई की इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी आ जाएगी। तो जब मैं HTTP.begin के ज़रिए यहाँ पर क्लाइंट पास किया और उसके साथ मैंने क्या पास किया हुआ है वो URL पास किया है जो मुझे कॉल करनी है। उस URL में मैंने एक जुगाड़ के तौर पर क्या काम किया हुआ है कि इसके अंदर मैंने डेटा पास किया, वो डेटा जाकर स्टोर हो रहा है। वो जो काम हुआ है जो
URL जो है डेटा स्टोर करें, वो अलग से एक एप्लीकेशन आप किसी भी लैंग्वेज को बना सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, गेट किया, जैसे ही गेट करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 200 आ रही है, यानी कि अगर 0 से बड़ी हो रही है, तो अगर 200 है तो इसका मतलब डेटा स्टोर हो गया है। अगर रिस्पांस कोड आपको मिल जाए 200 तो इसका मतलब क्या, जो यहाँ से मिलेगा गेट के मेथड हमें रिटर्न करेगा। 200 है तो इसका मतलब है कि डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा लिया है और मैंने यहाँ पर http.get, ये देखें गेट स्ट्रिंग, जो जब भी आप कॉल करेंगे जो URL का, तो जो डेटा जो URL डिस्प्ले करा रहा होगा ब्राउज़र के ऊपर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करा दें, उसको चाहे तो प्रिंट कराएं, कि जो भी आपने कैलकुलेशन करवानी हो, कंडीशन लगानी हो, आप काम करवा लें। नहीं होगा तो भाई एरर्स की सूरत में कोड का मसला आएगा, मतलब कि ये नहीं हुआ। उसके बाद HTTP एंड जो है वो फ्लैश कर देगा जो ये वेरिएबल है इसको। तो 2-2 सेकंड के डिफरेंस से जो हमारा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। अब मैं आपके सामने कोड लिखूँगा और कोड को इसको रन कर रहा हूँ दोबारा से। ये जो मेरा ये है MySQL में, इसमें से रिकॉर्ड सारे डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट हो गया, इसमें रिकॉर्ड मौजूद नहीं है MySQL में। और ये हमारा लोड हो रहा है, ये देखें यहाँ पर लोड हो रहा है। जब लोड हो जाएगा तो उसके बाद जो मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन देखूँगा कि किस तरीके से मैंने कराया हुआ कोड। ये वाइल का लूप चल रहा है, देखिए कनेक्शन बना, इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद IP एड्रेस मिल गया। और ये देखिए ये URL है, हर 2 सेकंड के बाद 10, 11, 12, 13 ये URL कॉल किया जा रहा है। किसकी तरफ से कॉल किया जा रहा है? आर्डिनो की तरफ से कॉल किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 10 से लेकर अभी 17 तक रिकॉर्ड स्टोर हो गए होंगे। ये देखिए, तो ये हमारा रिकॉर्ड जो MySQL में स्टोर हो रहा है। आर्डिनो डायरेक्ट बात नहीं करता है किसी भी डेटाबेस से, तो इसका फ़ायदा, दो फ़ायदे हम लोग आए। तो ये कि हमने MySQL के अलावा हम किसी भी डेटाबेस में, चाहे Oracle हो, MS SQL हो या MS Access हो, कोई भी डेटाबेस हो जो Node.js जिससे बात कर सकती है, जो .NET जिससे बात कर सकती होगी, आपको सारे डेटाबेस जो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने Node.js के ऊपर ट्यूटोरियल्स में मैंने Oracle से भी कम्युनिकेशन करवाई हुई, MySQL से भी करवाई हुई, MS SQL से भी कराई हुई। आप इसको जाकर देख लीजिएगा। और जो है इसमें जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो मैं कोड भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बेकार चीज़ें, नीचे मैंने टेस्ट किया था तो ये सही नहीं हुआ था, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको आप हटा दें, कोई मसला नहीं है। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।